कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कृष्णा जैन, डॉक्टर संजय कुमार जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती ज्योति जैन, डॉक्टर सुव्रत जैन, श्रीमती आंशी जैन, जतिन जैन, जिया जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश। कोई स्थायी सीट तो है नहीं स्वर्गों की कि एक बार मिल गई तो कभी खाली नहीं करना पड़ेगी। भली देवों को अमर बोलते, क्या बोलते हैं? देवों को अमर बोलते हैं। अमर इसलिए बोलते हैं कि आयु अधिक होती है हम मनुष्यों की अपेक्षा, पर देवों को भी मरण करना पड़ता है। तो इसके उत्तर में आचार्य महाराज छठवां श्लोक दे रहे हैं, इसका उच्चारण करें। वासना मात्र मेवै तत्, मेवै तत्, वासना मात्र मेवै तत्, वासना मात्र मेवै तत्, सुखम सुखम दुःखम च देहिनाम, देहिनाम सुखम दुःखम च देहिनाम तथा हयुद्वे, हा आधा है, हयुद्वे, हयुद्वे जयन जैन ते ते। तोड़ के पढ़ा रहा है इसको, एक साथ आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ते नहीं बनेगा, इसलिए तेड़ के पढ़ा रहा है। हयुद्वे, हयुद्वे जयन ते ते तथा हयुद्वे जयन्ते ते, तथा हयुद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा एवापदी, भोगा रोगा एवापदी, भोगा रोगा एवापदी। करें आप लोग मिलके उच्चारण। कहाँ पर कठिनाई हो रही उच्चारण में? ठीक से हो रहा उच्चारण? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तीसरा चरण तथा, तथा हयुद्वे, हयुद्वे जयन जैन ते ते ते, दोनों ती में अंतर है, ते ते तथा हयुद्वे जयन्ते ते। ठीक हो गया उच्चारण? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी और चरण ठीक है, और कोई चरण में कोई दिक्कत तो नहीं है? चारों चरणों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं, सो आप देखें। वासना मात्र मेवै तत्, सुखम दुःखम च देहिनाम तथा हयुद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा एवापदी। ठीक हो गया? क्या कह रहे आचार्य महाराज? देही नाम माने संसारी जीवों का, ये तत् माने यह स्वर्ग आदि का इंद्रियजन, सुखम माने सुख, चा माने और, दुखम माने दुख, वासना मात्र एव, केवल वासना अर्थात कल्पना मात्र है, भ्रम मात्र है, यह यथार्थ नहीं है। तथा ही एते भोगा आपत्ति रोगा उज्जीवन्ते, इसलिए ये इंद्रियजन भोग आपत्ति के समय रोगों के सादृश व्याकुल करते हैं। इसमें शिष्य ने जो शंका की थी कि हमें तो स्वर्ग में रहना अच्छा है, यहाँ सब कुछ सुविधा है, तो आचार्य महाराज उसी के उत्तर में यह श्लोक दे रहे हैं
कि ये स्वर्ग और मनुष्य आदि के सुख और दुख कैसे हैं, कल्पना मात्र हैं। जो भी ये संसारी के जीवों के लिए स्वर्ग के सुख आदि ये दुख ये मिलते हैं, ये भ्रमार है, यथार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसलिए कि अब क्या परेशानी है महाराज? तो परेशानी क्या है? स्वर्ग में सुख की कल्पना तो कल कर दी थी कि स्वर्ग में सब सुख है सब बता दिए थे, पर परेशानी क्या है? तो परेशानी भी बताने वाले हैं। तो ये सब क्या है? इंद्रिय जन सुख और दुख वासना मात्र हैं, यथार्थ नहीं है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इसमें वासना का अर्थ क्या है? तो ये कह रहे हैं अमुक पदार्थ उपकारी होने से इष्ट है, अमुक पदार्थ अपकारी होने से अनिष्ट है। इस प्रकार के भ्रम से उत्पन्न आत्मा के संस्कार को वासना कहते हैं। यह वासना कल्पित होने से भ्रामक होती है। यह विषम बाधित और परासित आकुलता उत्पन्न करने वाली जन सुखों में यथार्थ सुख की कल्पना करा देती है। क्या कहते हैं आचार्य महाराज ने? ये कह रहे हैं ये कल्पना मात्र क्यों है? क्योंकि पदार्थ में सुख और दुख देने की कोई क्षमता नहीं है। पदार्थ तो जड़ होते हैं। व्यक्ति का जैसा कर्म का उदय होता है वैसे अगर अनुकूल कर्म है तो वस्तु सुखकारी है, और वही कूलर क्या है? गर्मियों में सुखकारी है, और सर्दियों में क्या है? कूलर तो भैया मैंने हम तो चलाएंगे, तो चलाओगे तो क्या होगा? तो ऐसी वस्तु कर्म के अनुरूप ही किसी का कर्म अनुकूल है उसके लिए वह अनुकूल है, किसी का कर्म विपरीत है वो विपरीत है। तो वस्तु ही सुख और दुख के लिए कारण एक कल्पना मात्र है। तो एक कहने वाले हैं कि वासना मात्र है, क्योंकि ये इंद्रिय पदार्थ कैसे हैं? ये शुगर कोटित होते हैं। जैसे दवाई, कड़वी दवाई होती है, तो कड़वी दवाई को क्या करते हैं? उसमें शुगर कोटित कोई पदार्थ लगा देते, जिससे मुख में आपको मीठी लगेगी और अंदर जैसी पेट में जाएगी वह जब अपना प्रभाव दिखेगी तो कड़वापन। ऐसे ही इंद्रिय जन जितने भी पदार्थ होते हैं ये कैसे होते हैं? भोगने में तो आनंददायक होते हैं, पर भोगने के बाद जो कर्म का बंध होता है वह जाके फिर कष्टकारक होते हैं। जैसे तत्वार सूत के 6 अध्याय में, नहीं 7वें अध्याय में एक सूत्र 10वें नंबर का सूत्र आता है, दुख मेव वाह। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं ये पांचों पाप दुख ही हैं। तो शंकाकार ने शंका उठा दी, महाराज आप कह रहे दुख ही हैं, हम जब पांचों इंद्रिय के सुख भोगते हैं बहुत आनंद आता है, मैं तो हम तो बहुत हर्षित खुश होते हैं जब हमारे इंद्रिय विषय की पूर्ति होती है, बहुत आनंद होता है। तो आचार्य महाराज उस शिष्य की बात का उत्तर देते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे किसी को क्या हो गई, दाद खाजाजी हो जाती है, और जब उसकी वेदना बढ़ती है तो वो खो जाता है। तो खो जाने में थोड़ी सी जो वेदना हो रही थी उसमें कमी तो आती है, पर खो जाने से जब फैल जाती है तो जितनी तकलीफ अभी थी उससे अधिक तकलीफ बढ़ जाती है। तो आचार्य महाराज इसी उदाहरण के माध्यम से कह रहे कि अभी पांचों इंद्रिय की सुख भोग में तो आनंद आ रहा है, पर नरकों में जब होगी, होली मनाई जाएगी और पिटाई होगी, दुनिया के कार्य होंगे, तब क्या दशा होगी? तो उनका परिणाम वहाँ भोगना पड़ेगा। इसलिए इंद्रिय जन जो भी है ये सुख दुख हैं, ये कल्पना मात्र हैं, ये वास्तव में नहीं है। ये तो संस्कार अच्छे लगते हैं, वास्तव में नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कृष्णा जैन, डॉक्टर संजय कुमार जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती ज्योति जैन, डॉक्टर सुव्रत जैन, श्रीमती आंशी जैन, जतिन जैन, जिया जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश।